अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अरबी का एक मुहावरा है, अल हर्बो खुदत, यानी लड़ाई दाव पेच का नाम है। एक चोर चोरी करने के बाद पुलिस ने उसको एक अदालत में पेश किया कि इसने चोरी की है। जज साहब ने जब चोर उसके सामने खड़ा था तो अपनी हाथ पर देखा उसने कि मेरे हाथ पर घड़ी नहीं है, तो उसने सेवन ही अपने सेक्रेटरी को कहा, यार मैं सुबह वाशरूम में नहा रहा था, मेरी घड़ी वाशरूम में रह गई है तो मैं घड़ी नहीं ला सका, टाइम क्या हो गया है। उसने टाइम बताया और ये बात चोर सुन रहा था सामने खड़ा। तो चोर ने उसी वक्त एक स्कीम बना ली खड़े खड़े कि ये घड़ी मैंने कैसे चोरी करनी है। तो जज फिर मतवज्जो हुआ चोर की तरफ, हाँ भाई तुमने चोरी की है? उसने कहा, जी मैंने चोरी की है। उसने कहा, तुम चोरी कैसे करते हो? तो चोर ने कहा, सर जी इस दफ़ा मुझे इजाज़त दे दो, अगली तारीख पर मैं आपको बता दूंगा अगर आप मुझे कुछ ना कहेंगे। कहने लगा, ठीक है 8 दिन की तुमको तारीख देता हूँ, तो जाओ 8 दिन के बाद फिर मुझे बताना कि तुम चोरी कैसे करते हो। वो चोर बाहर निकला, मुर्गियों की दुकान पर गया, एक जिंदा मुर्गा खूबसूरत उसने ख़रीदा। उस वक्त 4-5 रुपए का होता था, और वो सीधा जज साहब के घर चला गया और वहाँ उसका जो नौकर था गेट पर, उसको कहा, ये जज साहब ने मुर्गा भेजा है, इसको रस्सी के साथ बांध कर रखो, हलाल नहीं करना, जब मैं आऊँगा उस वक्त हलाल करना है। और इसके साथ ही जज साहब ने पैगाम दिया है कि जो वाशरूम में मैं घड़ी भूल आया हूँ वो घड़ी मुझे दे दो, मैं वो घड़ी लेने आया हूँ और ये मुर्गा देने आया हूँ। वो नौकर अंदर गया, उसने बेगम से कहा, बेगम ने वाशरूम में गई, उसने देखा घड़ी पड़ी है, घड़ी उठाकर दे दी उसको, चोर घड़ी ले गया। घड़ी बड़ी कीमती थी। जज साहब दोपहर को खाना खाने आए तो आगे मुर्गा बंधा हुआ था। तो मुर्गा, और जज साहब ने पूछा, ये मुर्गा किधर से आया है? तो बेगम ने कहा कि आपने ही तो भेजा है, जो घड़ी भी आपने मंगवाई है और मुर्गा भेजा है। वो आदमी कह रहा था कि जज साहब ने मुर्गा भेजा है, उसकी घड़ी वाशरूम में पड़ी है, वो दे दो। उसको बहुत गुस्सा आया जज साहब को ना। जज साहब ने जाकर थाने में उसके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज करा दिया कि ये मेरे घर से कोई मुर्गा दे गया है और मेरी घड़ी, कीमती घड़ी है 50-60 हज़ार रुपए की, वो ले गया है। तो इतने में जज साहब जब खाना खाकर वापस गया, अदालत में चला गया, तो चोर देखता रहा कि जज साहब अब आ गए हैं अदालत में। फिर गया उनके घर, दरवाज़ा खटकाया, घंटी दी और नौकर आया। उसने कहा, हाँ जी क्या बात है? उसे कहने लगे कि जज साहब कहते हैं कि चोर पकड़ लिया है और वो सबूत के तौर पर जो मुर्गा है ना, वो पुलिस वाला ने मंगाया है कि वो मुर्गा हमें वापस दे दो, ताकि पता लगे कि चोर ये मुर्गा दे के गया है। तो उन्होंने
मुर्गा भी उसको दे दिया। वो चोर जो है वो जज साहब की घड़ी भी ले गया और मुर्गा भी ले गया। तो ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं, पाकिस्तान की सियासत जो है वो इस पर इसकी मिसाल पूरी उतरती है कि चोर जो है वो दाव पे रहता है, जब भी उसका दाव लगे कभी सबूत रह जाता है और कभी सबूत भी नहीं छोड़ता। तो ये हाल है हमारी सियासत का। इसमें इमरान खान साहब ने एक उसका जो हक था अवाम का हक दिलाने के लिए वहाँ पे डी ग्राउंड में जलसा करना था, और जो वहाँ पे इतनी मेहनत करके पहले इतला देकर सियासी जो उनके ख़िलाफ़ मौजूदा हुकूमत जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ और इलेक्शन करवाने के हक़ में पूरे मुल्क को इकट्ठा किया। पहले जलसे किए, फिर एक कॉल दी, फिर उस दिन पूरी पाकिस्तान के पूरे अवाम वो बाहर निकल आए। और ये जो हुकूमत थी जिसको चोर हुकूमत कहते हैं, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है जो बाहर से आई है, इसके दाव पेच जो है वो इमरान खान नहीं समझ सका। उन्होंने पहले तो खिलाफ अखलाक जो कि एक सियासतदानों का हक होता है, लॉन्ग मार्च करना, जलसा करना, जुलूस करना, धरना देना अपने हकूक़ के लिए, तो ये चूँकि जो हमारी जमहूरियत है इसमें ये हर फ़र्द हक रखता है, इस तरह वो हक अपना समझकर इमरान खान ने इतनी मेहनत से उन लोगों को निकाला और उनको पहले उनको साबित किया कि ये चोर हैं, ये लूटने वाले हैं मुल्क को, इनके ख़िलाफ़ इतने केस हैं, ये उनका जवाब नहीं दे सकते। अरबों के हिसाब से इन्होंने पाकिस्तान का माल लूटा है। फिर ये हुकूमत में आ गए हैं। अब जब लॉन्ग मार्च का इमरान खान ने पहले जब इमरान खान हुकूमत में था तो वो लॉन्ग मार्च करते रहे, इन्होंने उनको हकूक़ दिए पूरे और कुछ नहीं कहा। जब उनकी बारी आई, हुकूमत में आए और इसने लॉन्ग मार्च किया, फिर उन्होंने रोड़े अटकाने शुरू कर दिए और उसने जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इसको नाकाम करना चाहा। उसके रास्ते बंद किए, कंटेनर लगा दिए, कंटेनरों में मिट्टी रेत भर दी, फिर सड़कों पे लुक के साथ गर्म लुक करके शीशे लगा दिए कि गाड़ियां पंचर हों, यानी कि बदअखलाकी की अखीर कर दी इन्होंने। और फिर क्या, उसके बाद फिर पुलिस को हुक्म दिया कि डंडों का इस्तेमाल करो, इनको मारो, कोई आ ना जाए, आगे ना आए। लेकिन अवाम जो है वो चूँकि कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे, औरतें घर से निकल आई, छोटे बच्चों को साथ ले आई, डी ग्राउंड में वो पहुंचने में कामयाब हो गए। बहुत नुकसान कराया, गाड़ियां अपनी उन्होंने गाड़ियों के शीशे तड़वाए, इस तरह अवाम का बुरा हाल कर दिया उन्होंने। लेकिन अवाम पीछे नहीं हटी। अवाम अपने हक लेने के लिए, अपनी आज़ादी लेने के लिए, आज़ादी मार्च के नाम पर चूँकि ये था, उनका हक था, लेकिन उन्होंने उनको जब वो नाकाम हो गए हर लिहाज से, मुश्किलों के साथ डी ग्राउंड पहुँचे,
तो उन्होंने एक और हरबा इस्तेमाल किया, एक छोटा सा मुआहदा किया, ज़बानी किया या लिख कर किया या क्या किया। इतनी मेहनत से उन्होंने लॉन्ग मार्च को इकट्ठा किया और हाज़िरी पूरी की। हाँ, हाज़िरी भी एक रिकॉर्ड हाज़िरी थी। उन्होंने असल में हर हरबा इस्तेमाल करना था कि ये वापस चला जाए, और उन्होंने इमरान खान को बीच में अदालतें या रियासत के ज़िम्मेदार आदमी लोग जो है वो पड़ गए कि आपका मुतालबा माना जाएगा, आप जीत गए हैं, आप अब वापस चले जाएं, 6 दिन के बाद अब आपका जो मकसद जो है हल हो जाएगा, असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। ये सब काम जो है ये उस चोर की तरह इन्होंने बिल्कुल उसकी कॉपी की है, लेकिन बड़ी ऊंची सतह पर, कौमी सतह पर। और अब देखते हैं क्या ये इमरान खान को आराम से शराफत से असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान करेंगे, इस्तीफ़ा मुस्तफ़ी होने का ऐलान करेंगे, नई हुकूमत कायम करेंगे, और ये इसके इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करेंगे, असम्बलियाँ तहलील करेंगे, नई हुकूमत बनेगी। क्या ये मुमकिन हो सकता है? क्या ये मुखलिस हैं? ये इस मामले में हमारे अदारे मुखलिस हैं? उन्होंने तो यहाँ तक कर लिया था कि फ़ौज और रेंजर को उन पर गोलियां चलाने का भी हुक्म दे दिया था। और ये एक ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना नाइंसाफ़ी का फ़ैसला था कि उनकी मेहनत पर उन्होंने पानी फेर दिया। लेकिन ये एक ऐसी बात हम इसको कह सकते हैं कि इनसे उम्मीद नहीं है कि ये उस मुआहदे पर काम करेंगे। ये गीली ज़मीन पर बैठने का इन्होंने फ़ैसला जो किया है, जैसे मौसम नमदार हो और गीली ज़मीन पर बैठन शुरू कर दें, ये मौजूदा हुकूमत कर रही है। इनको आखिर इनका मुकद्दर जो है वो ज़लालत और शिकस्त और ख़ारी है। ये हेरा फेरी करके मौजूदा अपोजिशन जो है उसको परेशान और तंग तो कर सकते हैं, लेकिन अवाम का हक हमेशा के लिए नहीं ले सकते। इनको आखिर पाकिस्तान के अवाम को उनके हकूक़ देने पड़ेंगे। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनके लिए कोई अच्छे सामान पैदा कर दे। वैसे इनसे उम्मीद नहीं है कि कोई पाकिस्तान के हक़ में, पाकिस्तान के अवाम के हक़ में ये कोई अच्छा फ़ैसला करें। इजाज़त चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त करता हूँ, और इसको अगर पसंद आई हों मेरी बातें तो इनको शेयर भी करें और लाइक भी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।